लाहौर चैम्बर हमेशा हक की आवाज़ के लिए बैठा है। मैं सिर्फ ये हुकूमत वक्त से पूछना चाहता हूँ, क्या आप हुकूमत को ब्यूरोक्रेसी फेल करने के लिए बैठी है या हुकूमत को चलाने के लिए बैठी है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमने पाकिस्तान बनने से लेके आज तक बिजनेस कम्युनिटी, चाहे वो रेडी लगाता है चाहे वो मिल चलाता है, उसी के टैक्स से ये निज़ाम चल रहा है। कौन से साल टारगेट पूरा नहीं हुआ? इस साल आपने 13,000 अरब का टारगेट रखा टैक्स का। 17 दिन के करीब पाकिस्तान की मेन शाहरा बंद रही। 700 अरब रुपए का टैक्स का और लोगों का माली नुकसान हुआ। इनकम टैक्स आफ्टर नफा नुकसान के है। आप कहते हैं कि नफा हो या नुकसान हो, ये 6% आपने देना ही देना है। गाड़ी का टायर फट जाए, गाड़ी को आग लग जाए, माल तबाह हो जाए, वो ट्रांसपोर्टर के जिम्मे। फिर वो किस्तें दे के खत्म होता है, फिर एक जुलूस आता है, उसकी गाड़ी जला देता है, फिर वो किस्तें देनी शुरू करता है। तकरीबन पाकिस्तान में कमोबेश 1 मिलियन के करीब सुजुकी डाले से लेके 40 व्हीलर तक गाड़ियां अवेलेबल हैं, जिसमें से तकरीबन 2.5 लाख के करीब ट्रक हैं, कुछ 5 लाख के करीब मजदाज हैं, 2-2.5 लाख के करीब छोटी गाड़ी। ये 10 लाख लोग अगर ज्यादा ना करें तो पाकिस्तान की आबादी में 1 करोड़ लोगों को ये कफालत करते हैं। 1 करोड़ लोगों की कफालत करने वालों का जब पहिया बंद होता है, उसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं वो आपके इल्म में होना चाहिए। अगर कोई जनाजा लेके जा रहा है तो उसको ट्रांसपोर्ट चाहिए। अगर किसी ने जहेज देना है, किसी ने कोई अपनी मैयत को दूर लेके जाना है, किसी ने कोई खाना पकाना है, किसी ने कोई जानवर को ट्रांसपोर्ट करना है, किसी ने चावल करने हैं, तो इनका पहिया चलता है। हर चीज से वो बचता है जो पहिया है। अब इस पहिए को रोकने का मतलब ये हुआ कि आपने 17 दिन जो पहिया रोका, उससे जानवर मर गए, फ्रूट खराब हुआ, पेट्रोल खराब हुआ, दवाइयाँ खराब हुई, लोगों का मुआशी सिस्टम खराब हुआ, गाड़ियाँ जल गई। हुकूमत को 17 दिन टैक्स नहीं आया। मकसद कहने का कि तमाम मुसीबतें, न जिनकी ज़मीन अपनी है न जिनका आसमान अपना है, पेशावर से लेके कराची तक, ग्वादर से लेके गिलगित तक, जिनका जरिया मुआश सिर्फ पहिया चलाना है। मैं नहीं समझ रहा कि हुकूमत वक्त इस लॉजिस्टिक को, इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, जो कि अंग्रेज़ के वक्त में सिर्फ रेलवे था, रेलवे का तो जो हाल है वो तो आपके सामने ही है। क्या आप चाहते हैं कि ये 1 करोड़ लोग ये भी बेरोजगार हो जाएं? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, अगर एक चीज़ का 100 रुपया किराया है, उसमें ऑलरेडी जो 100 रुपये में 18 रुपये तो टैक्स के आपने ले लिए एज ए पेट्रोल। गाड़ी खरीदी, उसमें कस्टम ड्यूटी भी ले ली, एक्साइज ड्यूटी भी ले ली, टैक्स नंबर का भी टैक्स ले लिया, रूट के पैसे भी ले लिए, और करोड़ों रुपए रोज़ चलान की सूरत में भी आपने ले लिए, ओवर स्पीडिंग के भी पैसे आपने ले लिए। आपने हर लिहाज से उस मुसाफिर को, जिसको हदीस में यह तंग करना मना है, उसको इतना पेनिट्रेट करते हैं। उसके बाद पेरिशेबल आइटम है या एक्सपोर्ट की आइटम है, वो अमानत लेके जा रहा है, आप उसकी अमानत में हर 10 किलोमीटर के बाद चेकिंग करते हैं। माजरत के साथ दुनिया में ऐसा नहीं होता कि आप गाड़ी फैक्ट्री से लोड करें और जब तक माल जगह पे नहीं पहुंचता उसकी चेकिंग हो। इसका मतलब आपका इंटरनल सिस्टम इतना ख़राब है कि आपको अपने बंदों पे यकीन नहीं है। कराची या ग्वादर से माल निकलता है या पोर्ट कासम से निकलता है तो लाहौर आके आप उसके ऊपर कस्टम चोरी का पर्चा बना देते हैं। मुझे ये समझ नहीं आई उस कलेक्टर को क्यों नहीं पनिशमेंट दी गई जिसने उस माल को क्लियर किया। देखें, किसी को बेजा तंग करना ये अच्छे माशरों में नहीं शामिल होता। इनके भी बाल बच्चे हैं, ये आपसे नुकसान नहीं मांगते, ये आपके कमाऊ पुत्र हैं। ये आपको 2 रुपए देते हैं, लाख रुपए के पीछे 2000 दे रहे हैं, 2 का आपने 4 कर दिया, अब 4 का 6 करने लगे हैं। तो खुदा के लिए इनको भी जिंदा रहने दें। अगर ये लोग जिंदा ना रहे तो हर चीज हिल जाएगी। जो मुसाफिर, जो बीमार आदमी, जो कोई शादी ब्याह के लिए ट्रांसपोर्ट ले रहा है तो वो टाइम पे नहीं पहुंच पाएगा, तो लोग क्या आपको कहेंगे? क्योंकि ट्रांसपोर्टर भी लाहौर चैम्बर के मेंबर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल लाहौर चैम्बर ने ट्रांसपोर्टर के लिए रियाज ताजक साहब को टिकट भी दी, सिर्फ इसलिए कि हम इनको इंडस्ट्री मानते हैं, हम इनको अपना भाई मानते हैं, हम इनको अपनी अमानतें देते हैं, हमें इन पे अपनी औलाद से ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं क्योंकि ये हमारा माल लेके जाते हैं। तो मैं नहीं समझता हुकूमत इस पर क्यों ट्रस्ट नहीं कर रही। आपकी बड़ी मेहरबानी, कारोबार को इजी डूइंग बिजनेस में लाएं। अगर आपने
हर बंदे को चोरी की निगाह से देखना है, तो आप ये बताइए, ये जो हमारे अफसर हजरात हैं, क्या ये पाकिस्तान से मुखलस है? अगर ये इतने मुखलस होते, उसकी मिसाल देने लगा हूँ, PIA किसने तबाह की, रेलवे किसने तबाह की, स्टील मिल किसने तबाह की, दाखन का महकमा किसने तबाह किया, यूटिलिटी स्टोर किसने तबाह किया, पास्को किसने तबाह किया, पाकिस्तान का स्कूल सिस्टम किसने तबाह किया, पाकिस्तान का हेल्थ सिस्टम किसने तबाह किया? ये सिर्फ ब्यूरोक्रेसी है जो 77 साल से अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए हर हुकूमत को दांव पे लगाती है। और अब सूरत हाल ये है कि उड़ान प्रोग्राम को अगर हुकूमत फेल कराना चाहती है तो प्लीज़ आप कैरी ऑन करें इनके साथ। आपने बिजनेस कम्युनिटी को भी टाइट कर दिया है। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो ये बताइए आप हमें कैसे कहते हैं कि इंडस्ट्री लगाओ? इस तरह दुनिया का निज़ाम नहीं चलता, जुल्म का निज़ाम है, ये नहीं चल पाएगा। आप मेहरबानी करें कि हम टैक्स देना चाहते हैं, आप टैक्स पेयर बढ़ाएं। जब टैक्स पेयर बढ़ाने की बात आती है तो मैं इन्हें कहता हूँ, हुकूमत वक्त को कहता हूँ कि 10 करोड़ 53 लाख अकाउंट होल्डर हैं 55 बैंकों में, आप उन्हें टैक्स नेट पे क्यों नहीं लेके आ रहे? क्या कबाहत है? देखें, आपकी हर गाड़ी जिसको गाड़ी के नंबर प्लेट लगी हुई है उसके ऊपर टैक्स नंबर मौजूद है, वो टैक्स पेयर है। आप टैक्स पेयर की इज्जत नहीं कर रहे, जिसकी वजह से वो बंदा सिस्टम को नहीं चला पा रहा। कोई भी काम हो, ट्रांसपोर्ट उसके लिए बड़ी अहम है। हमने माल बना लिया, फर्ज किया कसूर में 100 किलो दूध पड़ा है और लाहौर लेके आना है, अगर गाड़ी ही नहीं चलेगी तो दूध का क्या करेंगे आप? इकॉनमी डिस्टर्ब होगी। इस तरह जानवर है, साहिवाल में खड़े हैं, लाहौर में गोश्त की कमी है, अगर ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी तो गाय यहाँ कैसे पहुँचेगी, आटा कैसे पहुँचेगा? ये चोली दामन का साथ है। आप इनको बेयारो मददगार ना समझें, ये टैक्स पेयर लोग हैं, हर चीज़ पे टैक्स देते हैं। गाड़ी खरीदते हैं उस पर इनकम टैक्स भी देते हैं, उस पर कस्टम ड्यूटी भी देते हैं, उस पर होल्डिंग टैक्स भी देते हैं, उसके बाद उसको रजिस्टर्ड कराते हैं, एक्साइज टैक्स भी देते हैं, टोकन टैक्स भी देते हैं, रूट टैक्स भी देते हैं, पासिंग टैक्स भी देते हैं, टोल प्लाजे भी देते हैं। आप सिर्फ ये देखें, अगर पहिया रुक जाए उसके नुकसानात क्या हैं। आपका इस वक्त 17,000 अरब रुपया, यानी कि आपको अंदाज़न 606 अरब रुपया तकरीबन आपको रोज़ चाहिए टैक्स की सूरत। अगर 6 अरब रुपया गवर्नमेंट को रोज़ चाहिए तो आप ये अंदाज़ा करें कि माल की कीमत 60 अरब रुपया होगी। अगर माल की कीमत 60 अरब होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि कम अज़ कम 10 अरब रुपया डेली उस पर लेबर की मजदूरी है और 10 अरब रुपया गवर्नमेंट का रेवेन्यू है इन केस ऑफ बिजली का बिल, इन केस ऑफ पेट्रोल और डीजल की कीमत, इन केस ऑफ टायरों के ऊपर टैक्स, हर चीज पे टैक्स है। तो ये सारा पहिया अगर रुक गया तो फिर आप मिनी बजट की तरफ सोचेंगे। मगर खुदारा इनकी बात भी सुनी जाए, इनके प्रॉब्लम बुला के सुने जाएं, इसका सोल्यूशन लिया जाए। ये कोई इसराइल की फौज नहीं है ट्रक ड्राइवर, ये भी आप ही का हिस्सा है ट्रांसपोर्टर। इनका जो भी मामला है प्लीज हुकूमत वक्त से गुजारिश है, प्राइम मिनिस्टर से गुजारिश है, ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर से गुजारिश है, FBR वालों से गुजारिश है कि खुदारा इनको इंसान समझा जाए, इनका राइट दिया जाए, इनके प्रॉब्लम सुने जाएं और एक दरमियानी रास्ता निकाला जाए। अगर जंग होती है तो सबसे पहले ये ट्रक अपने देते हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। हुब्बुल वतनी का इनका ये आलम है कि आप इनके ड्राइवर को चाय तक नहीं पूछते, मगर ये फिर भी आपके साथ खड़े हैं। तो मुझे समझ नहीं आती कि पॉलिसी बनाते वक्त ट्रांसपोर्टर को बंदे को क्यों नहीं साथ बैठाया जाता। ये मैंने 40 नाम लिए हैं साफियों को, मैं बता रहा हूँ, इनके लेटर हेड पे मौजूद है। कोई मेरा चाचे का बेटा नहीं, कोई मेरे मामे का बेटा नहीं है, कोई मेरी फूफो का बेटा नहीं है। दे आर बिजनेसमैन, इनको इज्जत देना सीखें। ये जो चलान के ऊपर तकरीबन करोड़ों रुपए रोज की मंथली जा रही है, इसको बंद कर दें। अगर इन्होंने एका कर लिया तो अगर सड़क इन्होंने बंद कर दी फिर कौन खुलाएगा? आपने देख लिया कि इसराइल जंग में जो दुनिया का गुंडा बना हुआ था उसने ईरान को एक बिल्ली समझा और आपने देखा उसकी चीखों पुकार क्या थी। कम से कम बिल्ली को भी रास्ता देना चाहिए। इन्हें बिल्ली समझ लें, इनको रास्ता दे दें, इनको मजबूर ना करें कि ये स्ट्राइक पे जाएं। हम इनके साथ स्ट्राइक में शामिल हैं, मगर क्यों इनको यहाँ तक लेके जा रही है? ना लेके जाएं। फौरी तौर पे इनको वक्त दिया जाए और इनके साथ बातचीत की जाए
और ख़ास तौर पे जो बेजा टैक्सों की भरमार है, या आप ऐसा करें कि जो सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट है उसको इनके साथ लाहौर से कराची भेजें और उसको बैठाएं कि देखो सफ़र के दौरान। ये वही चंद लोग हैं, मैं आपसे एक अर्ज करूं, सिर्फ 50,000 ड्यूल नेशनल है जो इस मुल्क का सिस्टम चला रहा है। पूरी दुनिया में ड्यूल नेशनल ना MPA बन सकता है, ना MPA बन सकता है, ना MNA बन सकता है, ना ब्यूरोक्रेट बन सकता है, ना जज बन सकता है, ना कोई आला अफसर बन सकता है, ना बिजनेसमैन बन सकता है। ये वाहिद मुल्क है दुनिया में। अंग्रेज पागल था, 200 साल हुकूमत करके गया, यहाँ से लूट के पैसा बाहर ले जाता था। हम इतने अक्लमंद हैं कि हम यहाँ से पैसा लूटते हैं और बाहर ले जाते हैं। दिस वी आर डूइंग। तो मैं हुकूमत से अपील करूंगा, खुदा के लिए इन सब की तकलीफें देखें। 37AA के ऊपर जो होने जा रहा है, आपके अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाएंगे, आपको हथकड़ी लगा दी जाएगी। उसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ, अगर मेरे पास रियाज ताजिक आए हैं और इनका वजन जिस वक्त मेरे पास आए 70 किलो था और इन्होंने मेरे साथ खाना खा लिया है और इनका वजन 70.500 ग्राम हो गया है, क्योंकि 500 ग्राम मेरी इनवाइस कम बनी है, लिहाजा मैं जेल में। अगर फर्क इन्होंने कुछ नहीं खाया और वॉशरूम चले गए हैं, इनका वजन 500 ग्राम कम हो गया, तो फिर भी मैं जेल में। तो इसका मतलब कि अब मेरे पास जो मेहमान आएगा उसका भी मैं वजन करूं और जो जाएगा उसका भी वजन करूं, कहीं इनवाइस गलत ना हो जाए। जब आप किसी कौम पे ट्रस्ट खत्म कर देते हैं, तो इसका मतलब कि जो डकैतियां कर रहा है, जो कच्चे के डाकू हैं, वो हमसे फिर बेहतर हुए ना। इवन कि जो बच्चा पैदा होता है उसी दिन वो 300 रुपया पर डे का टैक्स दे रहा होता है, क्योंकि उसके ऊपर भी टैक्स लग जाता है। 2.5% आपकी आबादी हर साल बढ़ रही है। अगर ये ना होता हो तो आपकी गुर्बत 45% ना होती, 11 करोड़ बंदा गरीब ना होता। एक्चुअली क्योंकि आपके अकाउंट में फ़र्क है, आप इसको देख लें, समझ लें। मैं स्पीकर में कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का कोई बंदा टैक्स चोर नहीं है। आप एक की बात कर रहे हैं, सने आपकी बात कर रहा हूँ मैं कि आप भी टैक्स चोर नहीं। सिस्टम में खराबी है। हमारे पास बड़े सीनियर सदर बैठे हैं, सो नबील महमूद तारक साहब, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वो भी थोड़ा सा टैक्स खेल लें, वो भी प्लीज। जब हम गाड़ी निकालते हैं उसके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी है, जो विद होल्डिंग टैक्स है, जो इनकम टैक्स है, हर टैक्स लेके हम रोड पे आते हैं। उसके ऊपर जब फ्यूल यूज करते हैं उसके ऊपर हम टैक्स अदा करते हैं। जब हम टोल प्लाजा रोड यूज करते हैं टोल टैक्स देते हैं। इन्होंने जो महकमे हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए, मोटरवे की शक्ल में, हाईवे पेट्रोलिंग की शक्ल में, कस्टम की शक्ल में, रिंग रोड की शक्ल में, वार्डन की शक्ल में, हर बंदे को टास्क दे दिया कि आपने चालान करने हैं। जो बंदा चालान करके नहीं जाता उसको पनिशमेंट दी जाती है, तुमने चालान क्यों नहीं किया। चाहे उसके एरिया में वायलेशन ना हुई हो, उसको अप्रिशिएट करने की बजाय उसको टोंट किया जाता है कि तुमने पैसे खाए। ये हमारा मियार है, ये क्राइटेरिया है। उसके बाद अभी जो ये हमारी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है विद होल्डिंग टैक्स के ऊपर, परसों हमारी कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई FPCCI में, उसमें भी इसकी शदीद मुखालफत की गई कि अगर फर्ज करें 2 लाख रुपए कराया है, उसके ऊपर इन्होंने 12,000 रुपए टैक्स कर दिया है। भी किस लिए, जब ऑलरेडी हम इतने टैक्स अदा कर रहे हैं, हम फ्यूल के ऊपर टैक्स अदा कर रहे हैं, हम टोकन टैक्स के ऊपर अदा कर रहे हैं, हम फिटनेस पे कर रहे हैं, हम रूट के ऊपर कर रहे हैं। कितने टैक्स आपने लगाने हैं और इनडायरेक्टली उस पे मुतासरीन एंड जो आके कंज्यूमर होता है, आप होते हैं, हम होते हैं। हमारा मकसद ये है कि जो डिमांड एंड सप्लाई है, हमारे इतनी बचत नहीं है। टायर आसमान से बातें कर रहे हैं, फ्यूल आसमान से बातें कर रहा है, गाड़ियों की कीमत आसमान से बातें कर रही है। हम कितना टैक्स अदा करेंगे, हमारे ऊपर कितना बोझ डालना है, हमारी तो सकत नहीं है। हम तो हमारी ट्रांसपोर्ट बजाय के दुनिया में बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, मॉडर्न ट्रक टर्मिनल बनाए जा रहे हैं, लॉजिस्टिक सिटीज बनाई जा रही हैं, सप्लाई चेन के काम को बेहतर किया जा रहा है, यहां पे उसको बर्बाद किया जा रहा है। कौन देख रहा है इसको? मिनिस्टर किधर है, ब्यूरोक्रेसी किधर है? इस मुल्क को जो माफिया ने कंट्रोल किया है, हमें उस माफिया को, इसको गवर्नमेंट का काम बनता है कि उस माफिया को कंट्रोल करे, कि गवर्नमेंट के खजाने में जाए, इनकी जेबों में जाता है। और फिर वो कहते हैं कि हमारे इतने टैक्स लगाने के बावजूद हमारे टैक्स पूरे नहीं हुए। वार्डन वाले हैं, वो चलान पे चलान काटी जा रहे हैं। हमारे जो सेक्रेटरी RTA साहब हैं, सेक्रेटरी PTA साहब हैं, विक्स का निजाम उनका फेल है।
उसकी सजा किसको मिल रही है? आपको, हमें मिल रही है। हमारे 20-20 हजार, 25-25, 30-30 हजार रुपया उसके ऊपर जुर्माना किया जाता है। रात को लाखों रुपए जाके वो टेबल पे रखते हैं, उनको शाबाशी दी जाती है। यार अवाम के ऊपर कितना बोझ डालना है? कितना हमारी सकत के मुताबिक डाल दो ना। मेरी 50,000 रुपए की बिल्टी है, मेरे ऊपर यानी कि जो मेरा रूट है, जो मेरा शहर से दूसरे शहर जाना है, मेरा खर्च ही कम से कम 60-70 हजार रुपए बनता है। मैंने अपने बच्चों को कहां से पालना है? मैंने अपना जो सालाना टैक्स है वो कहां से अदा करने हैं? मैंने ड्राइवरों की तनख्वाहें कहां से देनी है? मैंने टायर कहां से डलवाने हैं? मैंने गाड़ी की मेंटेनेंस कहां से करनी है? तो मैं आज मीडिया के थ्रू गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि ये जो विद होल्डिंग टैक्स वाला है, कल इसको पास किया जाना है। ये आपकी मेहरबानी है, इसको वापस लें। हमें ना मजबूर करें कि हम सड़कों पे हो, हम रास्ते बंद करें, हम एहतजाज करें, क्योंकि हम में सकत नहीं है। जैसे अभी एक साहब ने सवाल किया है कि ये तो कंज्यूमर पे जाना है, बिल्कुल जाना है। हम उसकी भी फाइट कर रहे हैं। क्यों? कि हमारे पास बर्दाश्त नहीं है। हमारा किराया उस तरह से फिक्स किराया नहीं है। दुनिया के निज़ाम में पर किलोमीटर, पर मैट्रिक टन किराए किए जाते हैं। यहाँ पे कौन सा काम किया आप लोगों ने? यहाँ पे किसी चीज को, महंगाई को कंट्रोल करने वाले इदारे हैं, वो किधर है? वो क्यों नहीं उसको कंट्रोल करते? वो क्यों नहीं प्राइस एक फिक्स करते? प्राइस कुछ लिखी है, बिक किसी रेट पे रहा है, कोई पूछने वाला है? तो मेरी गवर्नमेंट से, वजीर खजाना साहब से, वजीर आजम साहब से पुरजोर अपील है कि ये जो हमारे मुतालबात हैं, जो बहुत बेहतरीन तरीके से, मेरा ख्याल था कि हमें कोई मेरी गुंजाइश नहीं थी बोलने की, लेकिन मैं उसको रिपीट किया। जो सदर साहब ने हमारा मौक़िफ़ बयान किया है, हर चीज को हाईलाइट किया है, हर चीज की निशानदेही की है, और गवर्नमेंट को इसके ऊपर फौरी एक्शन लेना चाहिए। वरना मैं मशकूर हूं इस चैम्बर का। ये चैम्बर हमारा पार्लियामेंट है। आज यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे हर बिजनेसमैन, हर कम्युनिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये इदारा है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से जो मैसेज आता है, ये सीधा वजीर आज़म और प्रेसिडेंट तक जाता है। और आप इसके ऊपर सीरियस इसको लेते हुए इस बजट में इसको पास ना कीजिएगा और इसको वापस करें। और जो हमारे मुतालबात हैं, जो दीगर महकमे हमें तंग कर रहे हैं, उसके ऊपर फौरी एक्शन होना चाहिए और उनको इस चीज से रोकना चाहिए। क्योंकि देखें, कारोबार बेहतर होगा, इंडस्ट्री बेहतर चलेगी। उसमें मेन रोल जो है वो ट्रांसपोर्टर का है, सप्लाई चेन का है, लॉजिस्टिक का है। अगर आप इस शोबे को नजरअंदाज करेंगे तो पूरा मुल्क डिस्टर्ब होगा। मैं इसके साथ ही तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं। लाहौर चैम्बर जिस हद तक आवाज़ उठा सकता है एक दायराकार में रह के, ताकि हमने इश्यूज़ को हल करना है, और उसके ऊपर लाहौर चैम्बर अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा आपको नज़र आया कि आपने जितने भी वोटर सपोर्टर हैं उनको जो भी हम सपोर्ट कर सकते हैं ज़रूर करेंगे जी। और बाकी नबील भाई, आपने जैसे बताया ना, आप यकीन करें कि जब से इन्होंने बजट पेश किया है कि डेली हमारे पास, कल अभी प्रॉपर्टी वाले आए हुए थे, वो इस कदर रो रहे थे कि वो कह रहे थे कि जी हमें अपने जो रेंट्स हैं वो देने मुश्किल हो गए हैं, अपने जो मुलाजमीन स्टाफ हैं उनको तनख्वाहें देनी मुश्किल हो गई हैं। उससे अगले दिन हमारे पास उर्दू बाज़ार वाले पब्लिशर्स आए हुए थे, वो रो रहे थे कि गवर्नमेंट ने जितना जुल्म किया है। उससे पहले दरोगे वाले आए हुए थे सर, राना साहब आपके सामने ये बैठे भी हैं मेरे दोस्त, कि हर सेक्टर में देखिए, हर सेक्टर को यूं ही लगता है कि जैसे हमारे साथ जुल्म हो रहा है। इन्होंने कोई सेक्टर नहीं छोड़ा जी कि कोई एक सेक्टर भी हो। जैसे हम ट्रेडर हैं, इंपोर्टर भी हैं, 37A लगा दी है। वही जो सर साहब ने अभी आपको बात बताई है कि 40 साल से टैक्स दे रहे हैं। अगर ज़रा सी भी हमारे वकील से, आपको पता है वकील भी अल्लाह खैरी सल्लाह, पता है ना आप सबको भाई कि कितने के वो हम उन पर इतमाद कर सकते हैं कि उस साहब के अंदर कार तो चोर फाड़ वो हिसाब है ना, ठीक है। तो हाँ, तो इसी तरह मतलब कि क्या किधर जाएं, कोई सेक्टर ऐसा नहीं जो इन्होंने छोड़ा हो। मगर जो मुझे उम्मीद तो है कि हमारी आज की, और ख़ासकर मैं ये मीडिया वालों से, कि जितने भी यहाँ मीडिया वाले हैं उनको, उन सब दोस्तों भाइयों को मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी ये दोस्त आए हुए हैं, आप देखें कि किस तरह उनकी परेशानी, उनकी देखें कि वो किस कदर परेशान है कि रोज़ी रोटी भी उनके लिए कमाना मुश्किल हो रही है। मेरे साथी भाइयों ने बड़े अच्छे सवाल किए। वो जब भी कोई बात आती है तो ये ताजर के ऊपर बात आती है कि जी ताजर टैक्स नहीं देता। आपने अभी, मेरे सदर साहब ने भी बताया कि 1 लाख गाड़ी है जो सरकारी गाड़ी चल रही है, वो 28 करोड़
50 लाख रुपए डेली का पेट्रोल यूज़ कर रही है। 7 अरब 12 करोड़ 50 लाख रुपए महीने का, मैं 25 दिनों का लगा रहा हूँ, छुट्टियाँ निकाल दी है। और 84 करोड़ रुपए का, कभी आपने उनसे ये सवाल किया? ये उनसे सवाल करें कि आप इकॉनमी को बेहतर करना चाह रहे हैं। आपका सामने एक एग्जांपल है, ये आप नोट करें कि इन्होंने अपनी तनख्वाहें कितने % बढ़ा ली हैं जो हमारी खिदमत के नाम पे असेंबली में बैठे हुए हैं। और एक ये चैम्बर है जो आप लोगों ने चैम्बर के 32 लोगों को मुंतखब करके भेजा है, ये अपने कारोबार छोड़ के और आप सबकी खिदमत के लिए लगे हुए हैं विदाउट एनी कॉस्ट। क्या कि हमने अपनी बिजनेस कम्युनिटी को फ़ायदा देना है। और ये लोग मुल्क के नाम पे, ये खिदमत के नाम पे, अवाम की खिदमत के नाम पे आते हैं और हमारा अरबों रुपया, ये मैंने आपको एक चीज़ की दी है मिसाल, 84 अरब रुपया, 300 अरब रुपया प्राइम मिनिस्टर हाउस का खर्चा है सालाना। कभी आपने उनसे ये पूछा? ये आज जो स्पीकर साहब ने बैक डेट पे जो तनख्वाहें बढ़ा ली हैं, कभी आपने उनसे पूछा? ये देखें, अगर मुल्क की माशी हालत ठीक नहीं है तो अगर इंसान, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपका वेट बढ़ जाता है तो मुंह को ताला लगाना पड़ता है, परहेज़ करना पड़ता है, तो ताला सब लगाए, ये लगाए। इनके तो वेट बढ़ते जा रहे हैं। और जिस तरह मेरे सदर साहब ने बताया कि जिस तरह अंग्रेज़ पैसा लेके जा रहा था, ये भी बाहर पैसा लेके जा रहे, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ हमें आज़ादी लेने का? हम आज भी उधर ही खड़े हैं। मेरे भाई नबील साहब ने बोला कि 4% से 6% आप महंगाई को कम करने की बजाय बढ़ा रहे हैं। और अगर आप 6% टैक्स ले रहे हैं, और मुझे बताया इन लोगों को फैसिलिटेट क्या कर रहे हैं? मलेशिया के ऊपर 200 अरब डॉलर का कर्जा है और वो अपना जो लॉजिस्टिक है हर 3 माह बाद उनको नए टैक्स देते हैं। अगर उनसे वो टैक्स लेते हैं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट टायर देते हैं गाड़ियों के। आप लोग क्या दे रहे हो इन ट्रांसपोर्टर को? किसी भी इदारे में देख लें, अगर हम 35% टैक्स दे रहे हैं, आप एग्जांपल देते हैं दुनिया की कि वहाँ पे 35% टैक्स है, तो उन वाली फैसिलिटीज़ भी दें हमें। हमें अपने बच्चों को खुद पढ़ाना पड़ रहा है, इलाज हमें खुद करना पड़ रहा है, सिक्योरिटी हमें अपनी खुद करनी पड़ रही है। हमें कहा जाता है कैमरास लगाएं, अपने गार्ड्स रखें, तो फिर आप किस चीज़ के पैसे ले रहे हो हमसे? हमें किस चीज़ का फ़ायदा दे रहे हो? हम तो अपनी हिफाजत खुद कर रहे हैं। इसी के साथ ये मीडिया के साथ मेरे सारे थे, ये जब आप बात करें तो उनसे ये बात करें। बहुत शुक्रिया नबील साहब। मैं माइक देता हूँ वीपी साहब को कि वो अपना जी बहुत शुक्रिया जी तमाम दोस्तों का, ट्रांसपोर्टर्स का, भाइयों का जी, आपके साथ हैं जी। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि आपके मसाइल जो है वो हल हों।